स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए, हम लोग जैसा कि आप जानते हैं RO के तहत यानी कि RO की वैकेंसी के लिए वैकेंसी आ चुकी है और RO को क्रैक करने के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। और ये जो मैं वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और जितने भी विभाग हैं जहाँ हिस्ट्री पूछी जाती है, वहाँ ये आपके लिए लाभदायक होगा। और इस उम्मीद से लाया हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। देखिए, ये आपके हित में है, आपके लाभदायक है, आप सबके लिए लाभदायक होगी। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए, मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा। और इसके बाद एग्ज़ाम से पहले हम लोग हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी हिस्ट्री के तहत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास देख चुके हैं और मिडियल ऑफ हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत हम लोग कई साम्राज्य देख चुके हैं। आज हम देखेंगे मुग़ल साम्राज्य। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले गुजारिश कि मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें। देखिए, व्यूज़ बहुत कम हो रही है, वाचिंग बड़ी कम हो रही है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए कि आप मेहनत करें और RO की वैकेंसी को क्रैक करें। मेरी दुआ आपके साथ है कि आप अच्छे नंबरों से पास हों और अच्छा सिलेक्शन हो आपका। आप बढ़ें, सब बढ़ें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के तहत मुग़ल साम्राज्य का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि बाबर से शुरू करते हैं कि बाबर का जो शासन काल था वो 1526 से 1530 ईस्वी तक था। आइए देखते हैं बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर जब गद्दी पर बैठा तो कहाँ बैठा था? फरगना की गद्दी पर बैठा था। और जो गद्दी पर बैठा तो कब बैठा था? 8 जून 1994 ईस्वी को। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी में। बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की। बाग बगीचों का वर्णन करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। उपवनों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बाबर। बाबर ने जिहाद का नारा कब दिया था? तो ये दिया था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तुझ के बाबरी। बाबर के तोपों के संचालन की जिम्मेदारी किसकी थी? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो मेदिनी राय को। जल व स्तर पर लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था? दादरा का युद्ध। बाबर के सफल होने का मुख्य कारण क्या था? तोपखाना। आपको ये बताना है कि दादरा का युद्ध कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। तुलगया युद्ध का प्रयोग किसने किया था? युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। बाबर ने सैनिकों से किस युद्ध में शराब न पीने का शपथ ली थी? खानवा के युद्ध में। भेरा के किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम गोला बारूद का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। बाबर ने किसकी रचना की थी? खते बाबरी की। बाबर ने बादशाह और विभागों के बीच किस पद का सृजन किया था? तो मीर खलीफा। बाबर सड़कों के नापजोख के लिए किसका प्रयोग किया था? गज बाबरी की। बाबर की मृत्यु के बाद पहले आगरा में फिर कुछ दिन बाद काबुल में कहाँ दफनाया गया था? तो शाही बाग में। बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। हुमायूं की माँ का क्या नाम था? माहम बेगम। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को। कामराज और अस्करी का जन्म बाबर की 5वीं पत्नी से यानी कि गुलरुख बेगम से हुआ था। पहला शासक कौन था जिसने अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था? तो वो था हुमायूं। हुमायूं के समकालीन अफगान नेता कौन था? तो शेर खां था। हुमायूं ने अपना पहला सैन्य अभियान कहाँ किया था? करिंजर में किया था। करिंजर का किला कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड में। हुमायूं और शेर खान के बीच का कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था चौसा का युद्ध। बात समझ में आ रही है? चलिए अच्छी बात है, आ रही है तो। चौसा का युद्ध
दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और महमूद लोदी के बीच। दोहरिया कहाँ है? गोमती नदी में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 को। अपने निर्वासन के समय हुमायूं ने किससे विवाह किया था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी? तो मीर बाबा की। हुमायूं दिल्ली का पुनः सम्राट कब बना था? 23 जुलाई 1555 को। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1556 को। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दीनपना नामक पुस्तकालय में सीढ़ी के गिर जाने से हुई थी। हुमायूं नामा की रचना किसने? गुलबदन बेगम। अबुल फजल ने हुमायूं को कौन सी उपाधि दी थी? इंसान कामिल। हुमायूं ने प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए कौन से वर्ग का गठन किया था? तो ये किया था अहले मुराद। मच्छीवाड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? हुमायूं और इब्राहिम सूर के बीच। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। और सरहिंद का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच। हुमायूं ने अपना राज दरबार को किससे सुसज्जित किया था? सूफियाना ढंग से। चुनार के किले को क्या कहा जाता है? पूर्वी भारत का इतिहास। चुनार के किले को दूसरी बार कब घेरा गया था? 1537 से 1538। बहादुर शाह ने बेहतर तोपखाने के निर्माण के लिए किसकी सहायता ली थी? रूमी खां की। शेरशाह सूरी की बात करें तो भारत में द्वितीय अफगान वंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? फरीद खान। शेरशाह सूरी के पिता का क्या नाम था? तो हसन। मोहम्मद शाह की 1528 ईस्वी में मृत्यु के बाद शेरशाह ने किससे विवाह किया था? तो डूडू बेगम से। दिल्ली बिहार पर अधिकार के शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हजरत आला। रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किससे मिलती है? तारीख शेरशाही से। शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई थी? आग लगने से। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? 22 मई 1545। साम्राज्य निर्माता तथा प्रशासक के रूप में शेरशाह को क्या माना जाता है? अकबर का पूर्वगामी। शेरशाह सूरी की लगान व्यवस्था कैसी? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी एक व्यवस्था है लगान की। भूमि मापन के लिए किसका प्रयोग होता था? गजे सिकंदरी। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था आधारित थी भू माप पद्धति पर। शेरशाह ने विश्वसनीय मंत्री जिसके नेतृत्व में भू सर्वेक्षण कराया था तो अहमद खान। शेरशाह ने भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि को किन 3 भागों में विभाजित किया था? तो उच्च भाग में, मध्यम भाग और निम्न भाग। सरकार तथा कृषक के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किस प्रथा को जन्म दिया गया था? तो ये पट्टा तथा कबूलियत। शेरशाह ने भूमि निर्धारण के लिए किसका प्रचलन करवाया था? तो राय प्रणाली का। जरीबान सर्वेक्षण शुल्क होता था जो भूमि राजस्व का होता है 2.5%। शेरशाह द्वारा चलाया गया स्वर्ण सिक्के को क्या नाम दिया गया था? अशरफ। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासन काल में रुपए और दाम में कितना अनुपात होता था? 1:64। यानी अगर 1 रुपये होता था और उसका दाम यानी 1 रुपये किसके बराबर होता था? 64 के बराबर। पटना बात समझ आ रही है? शासन काल में रुपए और दाम में कितना अनुपात था? यानी जो दाम के सिक्के होते वो 64 और रुपए का 1। पटना नगर की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने अपने सिक्के पर अपना नाम और पद को क्या अंकित करवाया? किस भाषा में? अरबी भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने किसको संरक्षण दिया था? तो स्थापत्य कला को। किलाए कूना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। किलाए कूला मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने कब करवाया था? 1545 ईस्वी में। दिल्ली में स्थित पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। महदवी आंदोलन किसके समय में अस्तित्व में आया था? तो ये शेरशाह सूरी के समय में आया था। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये था आज का शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ। पर आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी सिलेक्शन और लक्ष्य आपको मिलेगा। देखिए किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अगर मेहनत पहले से होगी तो आपको सफलता पाने में उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। और ये जो मेहनत की जाती है ये एक दिन में नहीं कवर होती है, काफ़ी टाइम लगता है। मगर अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत आपकी अच्छी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करेंगे, लगन से पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।